क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास, है ना। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है, वो मैं आपको अभी 1 मिनट लेके रिवाइज करवा दूंगा, है ना। आज लेक्चर 4 में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सम प्लांट्स फाइबर, जिसमें 2 एग्जाम्पल अपने पास, कॉटन और जूट। इसी को हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है ना भैया। देखो, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था फाइबर जो बेसिक एलिमेंट है उसके हेल्प से हम लोग यार्न बनाते हैं, ठीक है, यार्न बनाते हैं। और यार्न को जब अरेंज करते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो फाइबर बनता है, ठीक है। फाइबर क्या है भैया, रॉ मटेरियल है, ठीक है। जब उसको ट्विस्ट करेंगे तो यार्न बनेगा। यार्न का हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया था, ठीक है। ये फाइबर रख रखे हैं हम लोग यहाँ पे। जब नो ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और जब इसको ट्विस्ट कर देंगे तो ये शेप ले लेगा, किसका, यार्न का शेप ले लेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और यही यार्न को, इसी यार्न को अगर हम लोग अरेंज कर देंगे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा भैया, ये फैब्रिक बन जाएगा। और यही फैब्रिक को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथेस या फिर किसी आइटम को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब एक बार और मैं समरी कर देता हूँ। फाइबर जो बेसिक एलिमेंट है, अगर उसको ट्विस्ट करते हैं हम लोग तो यार्न बनता है, और यार्न को जब अरेंज करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मैनर में तो वो फैब्रिक का रूप लेता है, ठीक है। वो फैब्रिक बन जाता है, कंटिन्यूअस पीस बन जाता है ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। फाइबर को सोर्स के बेसिस पे, है ना, ये सोर्स के बेसिस पे हमने इसका 2 कैटेगराइजेशन किया है, ठीक है। एक नेचुरल, ठीक है, और दूसरा मैन मेड या सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल, ठीक है। किसी भी नाम से आप याद रख लो। नेचुरल में वैसा जो नेचर के द्वारा, जैसे प्लांट से जो फाइबर ऑब्टेंड होगा, एनिमल से जो फाइबर ऑब्टेंड होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, प्लांट फाइबर, जो प्लांट से हम लोग को फाइबर मिलता है, कॉटन, जूट। और ये टॉपिक भी आज है सम प्लांट्स फाइबर, ठीक है। इसका क्या मतलब, हम लोग प्लांट्स से जो फाइबर ऑब्टेंड होता है उसके बारे में डिटेल करने वाले हैं। और इस क्लास में, मतलब जो इस क्लास 6 में आपको कॉटन और जूट के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना नहीं है, आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ना नहीं है। फिर एनिमल का हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है। ये सब आप देख लेना, कोई समझाने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। आइए आज फ्रेश क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज क्या है, लेक्चर नंबर 4 है ना। पहले आप अच्छे से पेन पेपर निकाल लो, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, ऐसे डाल लो। आज का टॉपिक क्या है बाबू, सम प्लांट्स फाइबर, है ना। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, सम प्लांट्स फाइबर्स, ठीक है ना। ये आई थिंक कितना टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है ना आपका सिलेबस का। यहाँ पे तीसरा भी डाल लेना, ठीक है ना बाबू। ये अंडरलाइन लिखने का टाइम देंगे हम, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, बहुत बढ़िया से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। प्लांट्स फाइबर मतलब क्या, फाइबर जो हमको ऑब्टेंड हो, किससे, प्लांट से ऑब्टेंड हो, ठीक है। इसमें 2 बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इसका याद रखना। इसका बेस्ट 2 एग्जाम्पल है, और इसी 2 एग्जाम्पल को हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला क्या है, कॉटन, ठीक है। कॉटन का फाइबर का नाम सुने होंगे आप, कॉटन का ये वो कपड़ा ये है ना, बहुत सारा। वो आगे अभी बात करेंगे, इसलिए अभी नहीं समझाना है मुझे, आपको टाइम आने पे समझाऊंगा, ठीक है। ये 2 प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल है, कौन कौन, कॉटन और जूट। और इसी को, बहुत खुशी की बात यह है कि क्लास 6 में सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है। अगर मैं बोलूँ तो कॉटन फैब्रिक के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। और ये जो क्या है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फाइबर टू फैब्रिक क्या है। देखो, ये एक जर्नी है, एक जर्नी है, किस तरीके से क्लोथ आइटम आया, ठीक है, क्लोथिंग में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे हुआ, उसका सारा डिटेलिंग आपको है। फिर लास्ट में हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल में हम आपको बताएंगे पिछले टाइम में हम लोग कैसे कैसे रहते थे, पुराने टाइम में क्या सच में क्लोथ था उस वक्त, या फिर कोई और चीज़ को यूज करते थे एज ए क्लोथ की तरह, वो सब बात करेंगे। आप सिर्फ देखो, डे 1 से जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, उनको पता है किस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, किस एटीट्यूड से हम लोग चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते है कि आप डे 1 से मेरे साथ अटैच रहो, ठीक है। आप कहीं भी करो, ये देखो, ये फंडामेंटल है, आप कहीं भी करो, कहीं भी करो। आइडिया इज कि आप बढ़िया से करो, ठीक है। आप मेरे से कर लो, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। जिनसे करना आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, आप उनसे करो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ
लेकिन ये मत करना आपकी इधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, फिर वही है, रायता इधर उधर ही फैलेगा, ठीक है ना। एक जगह पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और टाइम का भी हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग स्कूल से आने के बाद देखते हो इसको, मतलब इतना टाइम मैनेज करते हो, तो मुझे कोशिश करना है कि कंटेंट में कोई कमी ना हो, है ना। टाइम को देखते हुए कंटेंट भी डिलीवर करना है मुझे, हाईली कंटेंट, है ना। ऐसा नहीं है कि अरे कुछ भी किताब का रीडिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, किताब का रीडिंग नहीं कराना मुझे, उसका इंग्लिश का हिंदी नहीं बताना, ठीक है। जो समझाने वाली बात है उस पर मैं फोकस करूँगा, ठीक है। जो ज़्यादा समझाने वाली बात है उस पर, छोटी छोटी बात तो आप भी पढ़ लोगे, ठीक है। और वैसे मैं कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है भैया। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो क्या पता चला कि जो प्लांट्स फाइबर है उसका 2 एग्जाम्पल कॉटन और जूट, यही पढ़ना है ना। वीडियो पॉज करें, अच्छे से लिख लीजिए लेक्चर 4 हेडिंग डाल के एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं ना। चलो आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना। अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, अब आपको क्या पढ़ना है, 2 कॉटन जूट के बारे में पढ़ना है ना। चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग, कॉटन के बारे में पढ़ते हैं ना। कॉटन सेपरेट लिख लेते हैं। कॉटन के बारे में डिटेल समझते हैं। देखो ये कॉटन कहाँ से ऑब्टेंड हुआ है, जो रॉ मटेरियल फाइबर है, मतलब कॉटन फाइबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो भैया प्लांट से मिलता है, ठीक है। किस प्लांट से, कॉटन प्लांट से। तो ये एक तरह का क्या है, प्लांट और एनिमल, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल फाइबर, नेचुरल कैटेगरी में आता है ना, नेचुरल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कॉटन है ये नेचुरल फाइबर है, अ टाइप ऑफ, अभी आप मत लिखना, आप सिर्फ देखते जाओ, ठीक है, और समझते जाओ। अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर है, क्या है, अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर, है ना भैया, नेचुरल फाइबर। और नेचुरल फाइबर है, लेकिन ये ऑब्टेंड कहाँ से होता है, प्लांट से ऑब्टेंड होता है ना, ऑब्टेंड फ्रॉम। एनसीईआरटी पे अभी फोकस मत करो, अभी यहाँ पे देखना है हम लोग को, ठीक है ना, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। आप एनसीईआरटी बाद में पढ़ लेना, ठीक है, सारी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहली पॉइंट क्लियर हुई, अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर है जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है, ठीक है। आइए यहाँ से अब हम लोग हैशटैग डाल के एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। देखो, और आपको पता है कि कॉटन का शर्ट है ना, कॉटन का कुछ भी क्लोथिंग डिपार्टमेंट में, है ना, जो क्लोथिंग का डिपार्टमेंट है उसमें कॉटन का बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रोल है। आज कॉटन हमारा लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल रहा है कि हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में, ठीक है, ऑन अ लार्ज स्केल हम लोग कॉटन का यूज़ कर रहे हैं। बहुत कंफर्ट होता है, गर्मी टाइम में हम लोग पहनना पसंद करते हैं, है ना, कॉटन का। तो कॉटन का ऐसे तो बहुत यूज है, वैरायटी ऑफ यूजेज है, लेकिन क्या हमारा टारगेट यही है कि हम लोग यूज ही समझेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है ना। बहुत वैरायटी ऑफ यूज समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो आपके कंटेक्स्ट में दिया हुआ है ना, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उस यूजेज पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। बेसिक यूज हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉटन का भैया यूजेज क्या है ना, कॉटन का यूजेज क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। कुछ एक यूजेज ही देखेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा अच्छे से बात करने लगे क्या क्या है। देखो कॉटन का पहला यूजेज क्या है, आप लोग रजाई भरवाए, और रजाई या फिर गद्दा, ठीक है, या फिर तकिया, है ना, इस तरीके उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं जो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। फील करो, आप कभी महसूस किए हो, देखे हो उसको टच करके कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना। तो वो बेसिकली नथिंग बट द फाइबर, ठीक है। और कॉटन फाइबर का भी होता है, कॉटन फाइबर भी होता है उसमें, ठीक है। तो कंफर्ट के लिए हम लोग डालते हैं कॉटन, ठीक है। कॉटन का यूजेज है लार्ज स्केल पे, विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स बनाने में, ठीक है, बाती समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, मेकिंग विक्स, ठीक है बाबू। विक्स क्या होता है, बाती होता है, बाती, ठीक है, दिया में लगाते हैं या फिर लैंप में, जो जिसके थ्रू हम लोग लाइटनिंग करते हैं, और बर्निंग जो होता है वो पार्ट को हम लोग विक्स बोलते हैं, ठीक है। आप देख लेना हिंदी इसका मतलब, मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, लेकिन बाती इसका होता है ऑयल लैम्प्स, ठीक है। तो पहला यूज इसका ये समझ में आया हम लोग को कि बाती बनाने में, ठीक है ना, बाती, बत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, बत्ती बनाने में यूज होता है।
फिलिंग मैट्रेसेस, ठीक है, मैट्रेसेस मतलब गद्दा भरने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ में क्विल्ट्स मतलब रजाई भरने में भी काम आता है, ठीक है। आइए लिखते हैं फिलिंग मैट्रेसेस, ठीक है बाबू। मैट्रेसेस और क्विल्ट्स मतलब रजाई। मैट्रेसेस मतलब क्या होता है, गद्दा, क्विल्ट्स मतलब रजाई, और साथ में पिलोज है ना। पिलोज मतलब क्या आता है, वही जो आप फेंक के मारते हो ना पिलोज, तकिया, ठीक है ना, उसमें भी हम लोग कॉटन यूज करते हैं। तीसरा और लास्ट यूजेस देखेंगे हम लोग, क्लोथेज है ना, मेकिंग क्लोथेज। हम लोग पूछते हैं ना कॉटन है ना, तो क्लोथेज में भी हम लोग कॉटन का यूज करते हैं। ये मेनली 3 यूजेज हमने डिस्कस किया, इसीलिए क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ योर टेक्स्ट बुक, ठीक है, एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई। इससे ज़्यादा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे तो बहुत यूज है, उससे हम लोग को कोई मतलब है नहीं, ठीक है बाबू। देखिए अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, ठीक है, दूंगा। बस एक लास्ट पॉइंट देखिए, आप कंक्लूड करके देखते हैं ना, इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, डे 1 से पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंक्लूड करिए, आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। मैं सुनता हूँ, ऐसा नहीं सुनता हूँ, ठीक है ना। आइए कंक्लूड कीजिए हमारे साथ। फाइबर क्या है भैया, फाइबर बहुत बेसिक यूनिट है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं। यस बिल्कुल, हम लोग ट्विस्ट करते हैं ना। आप बहुत क्यूट स्टूडेंट हो, आपको याद था है ना। हम लोग फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो क्या बनता है भैया, बनता है यार्न, ठीक है। और यार्न को क्या करते हैं, यार्न को हम लोग करते हैं अरेंज, ठीक है। और अरेंज किस मैनर में करते हैं, हॉरिजॉन्टली या साथ में वर्टिकली करते हैं ना। तो फिर ये जो यार्न है वो किसका रूप ले लेता है, फैब्रिक हम लोग बना देते हैं। और फैब्रिक क्या होता है, कंटिन्यूअस पीस होता है ना। ये क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पीस होता है। क्लियर है भैया, कंटिन्यूअस पीस, ठीक है ना, वेरी गुड है ना। आई होप कि आपको क्लियर होगी। आप वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिख ले। आई होप कि आपने लिख लिया होगा ना, और आपको क्लियर भी हो गया। और फैब्रिक क्या है बाबू, फैब्रिक एक कंटिन्यूअस पीस है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस पीस है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो देखो अब भैया कॉटन फाइबर तो आता है ना, नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है। बट ये आता कहाँ से है ना, ये आता कहाँ से, आइए देखिए कहाँ से आता। चलिए हम लोग पूछ के आते हैं ना, इससे कहाँ से आता है ना। देखिए कॉटन जो फाइबर है, ये जो कॉटन है, इसका सोर्स क्या है, कॉटन जो फैब्रिक हमारे पास है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फाइबर और फैब्रिक में कंफ्यूज मत होना। फाइबर बोल दे इसका क्या मतलब, वो बहुत बेसिक यूनिट है, उसी को जब हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यार्न, और यार्न से फैब्रिक बना के, तो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा समझने वाली बात है, समझना। फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक का सोर्स क्या है भैया, कॉटन प्लांट से आता है, ठीक है। कॉटन प्लांट से हम लोग कॉटन फैब्रिक को ऑब्टेन करते हैं। या फिर अगर मैं इसको ये बोलूं कि कॉटन फाइबर हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कॉटन प्लांट्स से, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो भैया कॉटन प्लांट्स की जो बात हमने किया यहाँ पे, तो क्या कॉटन प्लांट्स हर कंडीशन में ग्रो करता है क्या, हाँ, ये क्वेश्चन है ना आपके सामने। तो आइए समझते हैं, कॉटन प्लांट्स को अच्छे से ग्रोइंग होने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए, अच्छे से उसकी प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रोइंग अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, ताकि उस कंडीशन में कॉटन प्लांट सरवाइव कर सके और वो जो अच्छे से ग्रो कर सके, ताकि हम लोग को लार्ज स्केल पे कॉटन अच्छे से हम लोग को मिल पाए ना, क्वालिटी ऑफ कॉटन मिल पाए हम लोग को। तो आइए कॉटन प्लांट्स, ठीक है ना, कॉटन प्लांट्स का कंडीशन जानते हैं कि किस कंडीशन में इसकी ग्रोइंग अच्छी होती है ना। कॉटन प्लांट्स का क्या जानेंगे हम लोग, कंडीशन है ना, कंडीशन फॉर ग्रोइंग, कंडीशन फॉर ग्रोइंग। कॉटन प्लांट्स की 2 कंडीशन है, ठीक है, दोनों कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं। कॉटन प्लांट्स की अच्छी ग्रोइंग हो, इसके लिए किस किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास भैया, तो 2 कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। पहली कंडीशन क्या है कि भैया ब्लैक सॉइल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए,
ब्लैक सॉइल। दूसरा ये कंडीशन होना चाहिए कि वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट होना चाहिए? वार्म क्लाइमेट, ठीक है, वार्म क्लाइमेट। ये दो कंडीशन रिक्वायर्ड है किसके लिए? किसके लिए बताइए? कॉटन प्लांट्स की अच्छी ग्रोइंग के लिए, ताकि हम लोग को कॉटन अच्छा मिल पाए, ठीक है ना भैया। ये दो कंडीशन, आप वीडियो पॉज करें और अच्छे से लिखें इसको, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बहुत क्यूट स्टूडेंट है आप, हर बात को लिख लेते हैं ना, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग कॉटन प्लांट्स की ग्रोइंग देख लिए। अब जब ग्रोइंग हो जाएगी अच्छे से कॉटन प्लांट की, तो कॉटन प्लांट जब हम लोग ग्रो किए हैं तो उसके अंदर फल होगा, है ना, और उस फल को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको भी आइए हम लोग लिख लेते हैं। कॉटन प्लांट्स की जब हम लोगों ने ग्रोइंग कर दी अच्छे से, तो इसका फ्रूट्स निकलेगा, और उस फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? कॉटन बॉल्स। क्लियर है? एकदम इजी वे में समझो, ठीक है, एकदम कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं कोशिश तो करूंगा ऐसे कोई डाउट ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी होगा तो आप मुझे बताना, इन्फॉर्म कर देना कि यहाँ पे भैया डाउट है। देखो, कॉटन प्लांट्स की फ्रूट क्या है? जैसे क्या, आम का पेड़ का फ्रूट को क्या बोलते हैं? मैंगो। उसी तरीके से कॉटन प्लांट्स का फ्रूट को बोलते हैं कॉटन बॉल्स। क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स भैया। और जब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाता है, अच्छे से ग्रो कर जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाने के बाद ये क्या होता है? फट के खुल जाता है, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी में चलेंगे तो देख लेंगे, पहले यहाँ समझ लो, फिर एनसीईआरटी में ज़्यादा समझ में आएगा। जब हम लोगों ने कॉटन प्लांट्स लगा दिया, अच्छे से ग्रोइंग हो गया, उसका फल आ गया, और फल को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। क्लियर है? आफ्टर मैच्योर, ये कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाएगा। आफ्टर मैच्योर तो फिर क्या होगा भैया? आफ्टर मैच्योरिंग, ठीक है, मैच्योर हो जाने के बाद इट बर्स्ट ओपन, है ना, ये टूट के खुल जाएगा, ठीक है, इट बर्स्ट, फट के, ठीक है, इट बर्स्ट ओपन, ये ऑटोमेटिक फट जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है, मैच्योर हो गया उसका फ्रूट, ठीक है। तो जब वो बर्स्ट करेगा, इट बर्स्ट ओपन, तो उसमें क्या क्या दिखाई देगा? उसमें दिखाई देगा हम लोग को कॉटन फाइबर, साथ में अलोंग विद क्या दिखाई देगा? सीड्स कैन बी सीन। क्लियर है बाबू? क्या हुआ जब हम लोग कॉटन प्लांट्स लगा दिए, ठीक है। आप घबराओ नहीं कि मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ। देखो, एक बार समझ में आ गया ना, फिर कोई नहीं भुला सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप बोर मत होना प्लीज़। देखो, कॉटन प्लांट्स हमने लगा दिया, ठीक है, और उसका फ्रूट को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स। बात यही खत्म, ठीक है। कॉटन बॉल्स क्या होता है? अब ये कॉटन बॉल्स मैच्योर कर जाएगा तो इट बर्स्ट ओपन, है ना, ये फुट कर, ये मतलब फट कर खुल जाएगा, और खुलने के बाद उसके अंदर क्या दिखाई देगा हम लोग को? कॉटन फाइबर दिखाई देगा, साथ में सीड्स दिखाई देगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करें और इतना लिख लीजिए आप, ठीक है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। देखिए, अगर मैं बुक पे चलूँ, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, देखिए ये है फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स का यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने दो बार रिकॉर्ड किया। एक बार जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो इसमें आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, पता नहीं क्यों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, और इसलिए ये पूरा रंगा सा लग रहा होगा, ठीक है ना। दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ इसको चलो कोई बात नहीं। कॉटन प्लांट्स को जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक फील्ड है जिसमें क्या है? स्नो भरा हुआ है, ठीक है। देखना आप यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, या फील्ड कवर्ड विद स्नो। ऐसा लगेगा कि एक फील्ड है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, लगता है कि बर्फ का टुकड़ा वहाँ पे ऐसे ऐसे लगा हुआ है, मतलब बर्फ का फील्ड लग रहा है ना। ऐसा दिखेगा जब कॉटन प्लांट्स मैच्योर हो जाता है, कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाने का बर्स्ट करता है, और ये ऐसा दिखाई देता है। अब तो भैया बर्स्ट कर गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे अब? ये आपने लिख लिया होगा, है ना, मुझे उम्मीद है ना, बहुत उम्मीद है। अब कॉटन फाइबर अलोंग विद सीड्स कैन बी सीन। अब क्या करेंगे, है ना, अब कॉटन बॉल्स के साथ क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, कॉटन बॉल्स के साथ क्या करेंगे? जब ये बर्स्ट ओपन हो जाएगा तो पहला काम करेंगे पिकिंग। पहला काम क्या है? पिक करेंगे इसको। पिकिंग की प्रोसेस करी जाएगी। पिकिंग में क्या होता है भैया? अपने हाथों से, है ना, हाथ से करेंगे हम लोग, बाई हैंड। वो जितना जो फटा हुआ कॉटन बॉल्स उसको हम लोग पिक करेंगे बाई हैंड, ठीक है। जिस टाइम पिक करेंगे उस टाइम क्या क्या रहेगा उसमें?
कॉटन फाइबर रहेगा। गौर से समझना, एक प्रोसेस के बारे में समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। कॉटन फाइबर रहेगा, साथ में उसमें सीड्स भी रहेगा, ठीक है। यहीं पे समझने वाली बात है, फोकस रखना, ठीक है बाबू। आइए, तो जब हमने पिक करा तो उस टाइम कॉटन फाइबर और साथ में क्या था, सीड्स था। क्लियर है बाबू, वेरी गुड। अब एक प्रोसेस होता है गिनिंग। गिनिंग मतलब समझो क्या होता है, एक गिनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। गिनिंग प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये दोनों को अलग अलग करते हैं। किसको किसको, कॉटन फाइबर को और सीड्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग कॉटन फाइबर को आगे यूज कर सके, है ना। प्रोसेस एक कैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर, ठीक है। कॉटन फाइबर को हम लोग अलग करते हैं, किससे, सीड्स से। तभी तो हम लोग आगे इसका यान बना पाएंगे, फिर यान से हम लोग फैब्रिक बना पाएंगे। तो ये प्रोसेस है कॉटन फाइबर को अलग करने का, किससे, फ्रॉम सीड्स, उसके बीज से अलग करना ही क्या कहलाता है, फाइबर को, कॉटन फाइबर को उसके सीड से अलग करना ही गिनिंग कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम हम लोग गिनिंग देते हैं। फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, है ना, कॉम्बिंग के थ्रू, ठीक है बाबू। वीडियो पॉज करें और पहले इतना लिखिए आप, ठीक है। देखिए हम बात क्या कर रहे थे आपसे, अभी हम बात ये कर रहे थे आपसे कि हम लोग पहले पिक कर लिए, उस टाइम कॉटन फाइबर था और सीड्स था। और जब गिनिंग प्रोसेस किए तो क्या हुआ, गिनिंग प्रोसेस खुद बोलता है हम लोग को कि भैया आप तो पहले क्या करो, कॉटन फाइबर को अलग कर लो, कॉटन फाइबर को अलग कर लो और इसका सीड्स अलग कर लो। यही गिनिंग होता है। कॉटन फाइबर अलग ऑब्टेंड हो गया, ठीक है, इसका सीड्स अलग ऑब्टेंड हो गया। फर्दर अब हम लोग कॉटन फाइबर को क्या करेंगे, इट विल फर्दर यूज टू मेक, इस कॉटन फाइबर को फिर यान बनाएंगे हम लोग या फिर कोई और भी काम में यूज करेंगे। और इस सीड्स को कुछ करने वाले नहीं हम लोग, ठीक है ना। ये सीड्स लेफ्ट आउट है, बच जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करें और आप इतना लिख लीजिए। आइए कुछ बातें हैं और बात करनी है आपसे, ठीक है। बात ये है, अगर मैं नोट करके लिखवा दूँ आपको, ठीक है, नोट करके आप लिखना। ये जो गिनिंग प्रोसेस है, पुराने टाइम में कैसे किया जाता था, गिनिंग में बहुत टाइम लगता था, उसको हाथ से हम लोग हटाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी वास्ट हो गया है और बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है, तो अब हम लोग मशीन के द्वारा ये काम को करते हैं, ठीक है। तो गिनिंग प्रोसेस, ठीक है, ये भी लिख लेना बाबू आप। गिनिंग प्रोसेस को किया जाता था, ठीक है। पहले कैसे किया जाता था, ट्रेडिशनली हाथ से किया जाता था, बहुत टाइम लगता था ना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये हाथ से करना। ट्रेडिशनली इसको तो बाई हैंड करा जाता था, है ना, बाई हैंड। लेकिन मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न वे में इसको हम लोग मशीन के द्वारा करते हैं और हमारा बहुत टाइम बचता है ना, बाई मशीन के द्वारा करते हैं, ठीक है बाबू। इस पॉइंट को भी आप ऐड ऑन कर लेना, नोट्स भी बनते जाएगा आपका बढ़िया तरीके से, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इतना आप पहले लिख लीजिए। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, आपने लिख लिया होगा, बहुत क्यूट स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पर आपका कॉटन वाला जो प्लांट्स फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आप चाहो तो आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन आप जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर भी आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। ये देखो गिनिंग प्रोसेस हो रहा है, अलग करना, हाथ से करते थे कॉम्बिंग, इस तरीके से हम लोग अलग करते थे, सीड्स को अलग और फाइबर को अलग। ताकि अलग इसलिए करते थे क्योंकि सीड का वहाँ पे कोई यूज नहीं था, ठीक है ना, और उसको अलग करके फिर फर्दर हम लोग कॉटन का यूज करते हैं, ठीक है। अब दूसरा है ये जूट, ठीक है, जूट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। आइए जूट के बारे में समझते हैं, उसके बाद फिर आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रिवाइज करना और मस्ती करना, है ना। आइए दूसरा टॉपिक है ना, दूसरा प्लांट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है, जूट, ठीक है, लिख लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखो और समझना, आप अभी नहीं लिखना, टाइम दूंगा मैं। ये भी एक नेचुरल फाइबर है, टाइप ऑफ, कॉटन भी नेचुरल फाइबर था, लेकिन प्लांट से, किस प्लांट से पाया जाता था, प्लांट से पाया जाता था, कॉटन प्लांट से, ठीक है।
ये जूट भी हम लोग का एक नेचुरल फाइबर है, एक टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर है ना। वेरी गुड। क्या है, नेचुरल फाइबर है जो कि ऑब्टेन्ड होता है। हम लोग को कहाँ से मिलता है भैया, हम लोग को कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, जूट प्लांट के स्टेम से हम लोग को मिलता है। कैसे मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है, समझेंगे हम लोग, आराम से समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करें, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है बाबू, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखो इंडिया में वो ग्रोइंग की बात करी गई है। ठीक है, जूट प्लांट की ग्रोइंग किस सीजन में होता है इंडिया में, ठीक है, और कहाँ कहाँ इसकी ग्रोइंग अच्छी होती है जूट प्लांट की। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, रेनी सीजन के टाइम में, बारिश के टाइम में इसकी ग्रोइंग करी जाती है। ठीक है, जूट प्लांट की। ठीक है बाबू, ये भी आप इंपॉर्टेंट बात है इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। जूट प्लांट की जो है ना ग्रो इन, ठीक है, इंडिया में ग्रो इन रेनी सीजन, किस टाइम में, बारिश के टाइम में। ठीक है, रेनी सीजन इन इंडिया। ठीक है, हमारे प्यारा भारत देश है ना, प्यारा भारत देश में कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में। ठीक है, आइए ऑल ओवर द इंडिया में, क्या पूरे भारत में इसकी ग्रोइंग होती है क्या, नहीं, क्योंकि इसका भी कंडीशन चाहिए। ठीक है, इसकी ग्रोइंग के लिए 3 स्टेट का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। वेस्ट बंगाल, ठीक है, में इसकी ग्रोइंग अच्छी होती है। ठीक है, लार्ज स्केल पे। वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार में, है ना, अपना बिहार, और असम। ठीक है, असम में ग्रोइंग होती है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये स्टेट्स ऑफ इंडिया है। ठीक है बाबू, भारत के इन 3 राज्यों में जूट की खेती जोरों शोरों से करी जाती है। ठीक है, वीडियो पॉज करें, इतना आप पहले लिख लीजिए। आइए बाबू, इसके साथ मैं एक पॉइंट और अटैच करना चाहता हूँ। ग्रोइंग की तो बात हो गई, रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है, और कहाँ कहाँ आप मेनली याद रखना, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। ठीक है, जूट प्लांट की हार्वेस्टिंग, अब कटिंग कब करी जाती है, देखना। अब ग्रोइंग इसकी हो गई, ठीक है, इसकी जो है ना किस स्टेज में कटिंग करी जाती है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है ना, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जूट प्लांट को हार्वेस्ट कब करा जाता है, हार्वेस्टेड किस टाइम हार्वेस्ट किया जाता है, जब ये ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, जब इसके अंदर जो है ना फ्लावर है ना, फूल आने लगता है, उस टाइम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखो अभी समझाएंगे हम बढ़िया से। ठीक है, आप इतना पहले फोकस करके लिख लो कि पहले तो इसकी ग्रोइंग कब होती है, रेनी सीजन में इंडिया में। ठीक है, एग्जांपल वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, स्टेट ऑफ इंडिया, ये सब। ठीक है, अब जूट प्लांट की कटिंग, जूट प्लांट की कटिंग कब होती है, इसकी फ्लावरिंग स्टेज में। ठीक है, वीडियो पॉज करें, पहले लिख लीजिए आप इतना। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना बाबू। आइए, अब तो कटिंग कर लिया, अब हम लोग का टारगेट क्या है, अब हम लोग इसका जूट का फाइबर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, जूट प्लांट से हम लोग को जूट फाइबर मिलता है। अब हम लोग कटिंग भी कर लिए, अब क्या होता है, अब हम लोग कटिंग करने के बाद अब देखेंगे किस तरीके से हम लोग उस फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फाइबर हम लोग को कहाँ से मिलता है, मेनली उसके स्टेम से मिलता है। ठीक है, तो हम जो प्लांट ग्रो करते हैं, जूट प्लांट, उसको स्टेम को लेते हैं सिर्फ फोकस में। ठीक है, उसके स्टेम से ही हम लोग को जूट का फाइबर मिलने वाला है। तो अब समझते हैं, अब ये समझने वाली बात है किस तरीके से प्रोसेस होता है। हम बहुत कंक्लूड करेंगे, बहुत सीमित में लिखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइन लिखवाने वाले नहीं हैं हम, बहुत कम शब्दों में अधिक बात कहने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, आइए, जूट प्लांट को स्टेम पे फोकस इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेम से ही भैया हम लोग को फाइबर मिलने वाला है। अब स्टेम कटिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो प्लांट को कटिंग कर लिए, जूट प्लांट को, उसके स्टेम को फिर कट कर लेते हैं, पूरे स्टेम को फोकस में लेते हैं। ठीक है, आइए एक बार पिक्चर के साथ मैं बात करता हूँ आपसे। ये देखिए, ये जूट प्लांट है आपके सामने, ये जूट प्लांट है ना, ये इस सब पत्ता उत्ता सब हटा देंगे, इसका सिर्फ स्टेम लेंगे हम लोग काम में। ये देखो पतला सा है ना, कलर बदल के मैं दिखाता हूँ आपको, वेट एंड वॉच। ये देखो, ये जो पतला पतला सिर्फ इसी को काम में लेंगे, ये सब को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये सब वेस्ट मटेरियल है, या फिर खिला उला देंगे किसी को। ठीक है, सबको अलग कर देते हैं
और इसको सिर्फ काम में लेंगे, इसको एक जगह कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब तक रख लिए हैं कलेक्ट करके। अब हम लोग क्या करेंगे, आइए हम लोग डिस्प्ले पे आते हैं, समझते हैं। ठीक है, जूट प्लांट का स्टेम हम लोग फोकस कर रहे हैं, स्टेम पे। स्टेम की कटिंग हो गई भैया। ठीक है, अब इस स्टेम को ढोकर, है ना, एक जगह से कहाँ लेके जाएंगे, अब हम लोग पानी का तलाश करेंगे। ठीक है, पानी का तलाश इस सेंस के लिए करेंगे क्योंकि हम लोग को इसको इमर्ज करना है। ठीक है, पानी में रखना है इसको कुछ दिन के लिए। ठीक है, आइए पहले लिखते हैं इमर्ज्ड। इस स्टेम को क्या करेंगे, इमर्ज्ड इन वाटर फॉर, आपको नहीं दिख रहा होगा ना, इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, है ना, 10, 15 दिन, 12 दिन, 7 दिन, जितना दिन के लिए रखना हो पानी में रखना होगा। पानी में इसलिए रखना होगा भैया क्योंकि जब ये सर गल जाएगा तो हाथ से हम लोग इसके ऊपर से जो क्या है उसके मतलब स्टेम के ऊपर से इस फाइबर को सेपरेट कर लेंगे हाथों से। ठीक है, इसलिए इमर्ज, एक वर्ड है इमर्ज, मैं समझा रहा हूँ इमर्ज का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा वेट करो आप। अब हम लोग स्टेम को कैरी करके ले जाएंगे कहाँ पे, पानी ढूंढेंगे। हम लोग की तरफ पोखर रहता था, छोटा सा पानी, है ना, गड्ढा जेसीबी से खना हुआ था, तो उसमें पानी जम जाता था। तो हम लोग उस टाइम जो है ना जाते थे साथ में, है ना, अंकल के साथ, सब लोग के साथ जाते थे। हमने खुद भी करा है इस चीज़ को। ठीक है, किस तरीके से उसको करते थे। और स्टेम क्या होता था, पानी में जाते थे हम लोग, स्टेम को रखते थे, स्टेम ऊपर ना आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग पत्थर भी रखते थे, झामा सुनते हो, मतलब बहुत बड़ा पत्थर को झामा बोलते हैं। ईटा भी रखते थे हम लोग ताकि वो पानी में अच्छे से इमर्ज रहे। ठीक है, इमर्ज का मतलब अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी आपको समझा रहा हूँ। इमर्ज कर दे हम लोग कुछ दिन के लिए, ताकि क्या होगा, जब उसके अंदर पानी का एक्शन होगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन होगा तो वो सरेगा। ठीक है, वो स्टेम क्या करेगा, स्टेम सरेगा। यही सरना ही गेम होता है वहाँ पे। ठीक है, जब सरेगा भैया तभी तो इसके अंदर से जो हम लोग फाइबर है क्या करेंगे, सर जाएगा तो ही तो हम फाइबर सेपरेट कर पाएंगे ना। तो पानी में रखने का मेन मकसद होता है कि स्टेम सरे। ठीक है, स्टेम सर जाएगा तो क्या करेंगे, फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ठीक है भैया, और आसानी से फाइबर को हम लोग अलग कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें, पहले आप इतना लिखिए, फिर मुझे इमर्ज भी समझाना है, फिर आगे समझाना है। आई होप कि आपने इतना लिख लिया होगा, है ना। देखिए अब मैं आपको पहले समझाता हूँ। ठीक है, इमर्ज समझाता हूँ, इमर्ज का क्या मतलब है। देखो इमर्ज कहने का मतलब क्या है, मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये वाटर लेवल है इसका, ये भी इसका वाटर लेवल है। ठीक है, चलो भैया दोनों में हम लोग स्टेम रखते हैं। एक स्टेम को यहाँ रख कर, ठीक है, ये स्टेम है, जूट स्टेम है। क्या है ये, पिक्चर आप मत बनाना, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। जूट स्टेम है, ये अंदर, इसलिए इसके ऊपर देखो बाबू, इसके ऊपर भी वाटर है, इसके नीचे भी वाटर है, इसके साइड में भी वाटर है, इसके साइड में भी है। तो क्या होगा, अगर ये अंदर नहीं रह पाएगा तो इसके ऊपर हम लोग ब्रिक्स भी डाल देते हैं ना, ब्रिक्स, कोई वजन लोड डाल देते हैं ताकि ये ऊपर ना आए, है ना, ताकि अच्छे से ये सर गल सके। तो ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है ना, इमर्ज बोलेंगे इसको, कंप्लीटली इमर्ज्ड, इसी को बोलेंगे इमर्ज्ड। ठीक है, और एक जो है ना, एक स्टेम सिर्फ वाटर सरफेस पे रखा हुआ है बाबू। ठीक है, तो आप देखो ये जो वाटर सरफेस पे एक स्टेम फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ये जो जूट क्या है, जूट स्टेम फ्लोटिंग स्टेज में है, फ्लोट कर रहा है ऊपर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई हेवी लोड नहीं दिए हम लोग, तो ये नीचे नहीं गया। यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस समझो कि ये फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, इसके सिर्फ लोअर पोर्शन पे वाटर मिल रहा है, तो ये अच्छे से रॉट नहीं करेगा। इसका लोअर पोर्शन ही अच्छे से रॉट कर पाएगा, इसका अपर पोर्शन रॉट नहीं कर पाएगा, अच्छे से रॉट नहीं कर पाएगा। इसका मेन आइडिया है रॉट कराना, जितना अच्छा रॉट होगा उतना अच्छे से हम लोग फाइबर को सेपरेट कर सकते हैं, है ना बाबू। तो रॉट अच्छे से किस कंडीशन में होगा, इस कंडीशन में, जब हम अच्छे से इमर्ज करेंगे तो ही रॉट अच्छे से होगा। ठीक है, इस कंडीशन में रोट अच्छे से नहीं होगा, फाइबर निकालने में दिक्कत होगी, फाइबर अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए मैं क्या समझाना चाह रहा था, देखो बाबू, अब आपको लिखना इसमें से बस एक पॉइंट और है, थोड़ी सी
फाइबर को जब अच्छे से सड़ जाएगा तो क्या करेंगे, फाइबर को हम लोग हाथ से अलग कर लेंगे और यहाँ पे अलग करने के बाद क्या होगा, जूट फाइबर अलग हो जाएगा। ठीक है, जूट फाइबर अलग हो जाएगा। ठीक है, जूट फाइबर अलग हो जाएगा। ये डायग्राम बना लेना। और उसका जो वुडन पार्ट है, ठीक है, वुडन पार्ट, स्टेम का जो वुडन पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, ये बच जाएगा, लेफ्ट आउट। ठीक है, ये वुडन पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, वुडन पार्ट ऑफ जूट स्टेम, वुडन पार्ट ऑफ जूट स्टेम। अब बहुत कमजोर होता है बाबू। ठीक है, जैसे क्या करेंगे हम लोग, फाइबर को सेपरेट किए जूट फाइबर को, फिर इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, धूप में सुखाना पड़ता है, तब जाके फाइनली प्रिपेयर होता है यूज के लिए। और ये वुडन पार्ट को हम लोग गांव में क्या बोलते हैं पता है आपको, संठी बोलते थे। सर लोग बोलते थे कि डंडा लेके आओ, तो हम लोग यही लेके जाते थे और सर इससे मारते थे तो चोट भी नहीं लगता था और टूट भी जाता था, फिर मार नहीं लगता था हम लोग को। ठीक है, तो संठी बोलते हैं इसको। जूट फाइबर को जब इसका रस्सी बनाया जाता है उसको बोलते हैं पटुआ। शायद मुझे लास्ट लेक्चर में बटुआ बुला गया था। ठीक है, फिर मैंने देखा तो मुझे खुद खराब लग रहा था, उसके लिए सॉरी। पटुआ होता है ना, पटुआ का रस्सी जो है ना खटिया बनाने के लिए बहुत फेमस है, पटुआ की रस्सी। ठीक है, और ये संठी हम लोग वुडन जलावन के लिए भी यूज कर लेते हैं, गांव साइड में बनता है, इससे भी खाना बनता है। ठीक है, आसानी से जलता है, बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तरह तरह का इसका यूज है, कर सकते हो आप अपने अनुसार। द होल आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज कि आपको समझ में आना चाहिए भैया कि जूट स्टेम किस तरीके से ग्रोइंग होता है, कैसे होता है, नहीं होता है। मैंने अच्छे से समझा दिया, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। ठीक है, बेस्ट तरीका से मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझ में आने का। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो आप जहाँ भी जिस पॉइंट पे दिक्कत होता है आप बैक करके देखना। अगर फिर भी लगेगा कि नहीं यहाँ पे मुझे और समझाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना भैया। ठीक है, कि कहाँ पे दिक्कत है, फिर उस पर मैं फोकस करूँगा, ध्यान रखूँगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक है ना बाबू, आइए होमवर्क लिखते हैं। अब आपका ये लेक्चर यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चौथा टॉपिक पढ़ेंगे। आइए होमवर्क लिखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, है ना। होमवर्क आपका है, देखो रिवीजन करने के लिए जो मैं बोलता हूँ, तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि जो डे 1 से मैंने जो पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करते आओ और फिर साथ में जो आप करंट पढ़ के जा रहे हो वो भी आप ऐड ऑन करो, उसका मतलब रिवीजन होता है। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जो आज आपने पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करोगे, वैसा नहीं। रिवीजन मतलब डे 1 से जो आप पढ़ रहे हो, इस चैप्टर में डे 1 से जो लेक्चर 1 से पढ़ रहे हो उसको अब तक रिवाइज करो। ठीक है भैया। दूसरा होमवर्क है कि आप चौथा टॉपिक डेट इज स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग कॉटन यार्न। ठीक है, ये टॉपिक को पढ़ के आना, समझ में आया चाहे नहीं आया पढ़ के आना। ठीक है, आइए एक बार मैं एनसीईआरटी की तरफ चलूँ, देखूँ क्या कह रहा है एनसीईआरटी। जब हम लोग सेपरेट कर लिए तो 2 कॉटन का भी फाइबर हम लोग को मिला, है ना। देखो यहाँ पे समझो, हम लोग को क्या हुआ, कॉटन का भी फाइबर। एक मिनट मैं कलर बदल देता हूँ। हम लोग क्या हुआ, नहीं ये कलर नहीं दिखेगा, पिंक कलर दिखेगा ना, पिंक इज माई फेवरेट कलर। ठीक है, अगर हम लोग क्या किए, कॉटन का भी फाइबर हम लोग को मिला और जूट का भी। अब भैया फाइबर तो कलेक्ट हो गया, इस फाइबर का क्या करेंगे, ये क्या है, फाइबर है, इस फाइबर का क्या करेंगे। अब फैब्रिक बनाने के लिए तो सबसे पहले इस फाइबर को क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे यार्न में। ठीक है, और यही इस फाइबर का कन्वर्जन, इस फाइबर से यार्न की जो स्टोरी है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न में। ठीक है, तो इसी की स्टोरी कैसे किया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सिर्फ एक बार रीडिंग करके आना बाबू, एक बार करके ही आना आप। ठीक है, प्लीज़ मेरी बातों को आप मानना। ठीक है, करके आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा, है ना। आपको भी अच्छा लगेगा समझने में और मुझे भी समझाने में अच्छा लगेगा कि आप पढ़ के आते हो, है ना बाबू। चलिए, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी, है ना। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।